लेकिन कंटेंट लोगों को ये बताया गया था कि दिस इज़ ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र। हाँ, बात एकदम साइड में हो गई और पिक्चर लव स्टोरी बन गया। यू टू बैलेंस दैट कहानी अकॉर्डिंग टू द टाइटल। आज वेडनेसडे है, आज तक वो उसी तरह चले जा रहा है। इट्स नॉट कमिंग बैक। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के द मोस्ट पॉपुलर फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही महंगी फिल्म मानी जा रही है सर। बजट भी फिल्म का बहुत ज्यादा है, मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। आपके परम मित्र श्री अमिताभ बच्चन, उसके अलावा नागार्जुना भी इस फिल्म में मौजूद थे। लेकिन फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पे अच्छा कर पाई, लेकिन वीक डेज में वो कमाल नहीं कर पा रही है। रही बात ओपनिंग डे की, तो पहले 3 दिन तो बहुत अच्छा रहा, एक्चुअली बढ़ते गया जी। इट वॉज फर्स्ट डे 40 to 45%, नेक्स्ट डे इट वॉज 60 to 70%, एंड संडे के दिन जो था इट वॉज ऑलमोस्ट 80 to 85%। जी। अफसोस की बात का कि मैं फुल नहीं दे पाया, लेकिन फुल ना देने की वजह भी है। हज़ार सीट के 2 थिएटर है, गेटी गैलेक्सी, दोनों में रिलीज़ किया था मैंने जी। तो बट नेचुरल उतनी पब्लिक एक साथ 2000 पब्लिक एक शो में हो सकता है ना हो, और साथ में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी थी पिक्चर की। पिक्चर में एक ब्रह्मास्त्र बताया जो महाभारत के अंदर बताया गया था कि एक बहुत बड़ा शस्त्र था, जो शस्त्र से एक बड़ी कामयाबी से महाभारत खेला गया था पांडव और कौरवों के बीच में। तो वो बात एकदम साइड में हो गई और पिक्चर लव स्टोरी बन गया। और यही बात समझ के बाहर है मेरे कि अचानक जो सब्जेक्ट था, कंटेंट था, वो कंटेंट को कहाँ डाल दिया उन्होंने, और वाई इट बिकम ए लव स्टोरी। और लव स्टोरी गुनाह नहीं है। लव स्टोरी उस वक्त भी थी, द्रौपदी के साथ तो 5 पांडवों ने शादी की थी, हैं। और उसी तरह महाभारत के अंदर अगर दुर्योधन का देखो तो उनके बाद तो कोई था ही नहीं। हाँ, लेकिन कंटेंट लोगों को ये बताया गया था कि दिस इज़ ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र। हाँ, और इसमें बताया भी है रणवीर को कि वो आग में हाथ डालता है तो भी उसके हाथ को कुछ नहीं होता, उसके पास वो जादू है। और ये सब कुछ होने के बाद अचानक लव स्टोरी पे चले जाना उसका और आलिया का समझ के बाहर था। कंट्रोवर्सी इतने हद तक थी कि दे वेंट टू उज्जैन और उनको महाकाल के दर्शन करने नहीं दिए, क्योंकि मालूम नहीं ये स्टार लोग क्यों बोलते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें इंटरव्यू दी है। उसने बताया था कि मेरे को बीफ बहुत अच्छा लगता है। एक गौ मांस वाले तो वहाँ एंटर हो ही नहीं सकते। सर, ये पुरानी कमेंट है, बहुत पुरानी बात जब है। की कमेंट है, पब्लिक ने पकड़ ली ना। वहाँ बजरंग दल के ही आदमियों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। दुख की बात है, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही इसमें। लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स पिक्चर ने जो डाउनफॉल किया, आज वेडनेसडे है, आज तक वो उसी तरह चले जा रहा है। इट्स नॉट कमिंग बैक। वो बात अलग है कि इतनी बड़ी पिक्चर होते हुए मैंने सेकंड वीक कंटिन्यू किया है मेरे मराठा मंदिर में भी, और मैंने सेकंड वीक कंटिन्यू किया है वहाँ गेटी में, गैलेक्सी से निकाल दिया है मैंने, और मैंने गेटी में कंटिन्यू किया। ये फ्राइडे से इस तरह होगा। अब फिर देखते हैं पब्लिक क्या करती है। जी जी। जिस हिसाब से वीकेंड में कलेक्शन हुआ, आप एज अ फिल्म एग्जीबिटर आर यू सेटिस्फाइड होना? मैं सेटिस्फाइड था। मुझे ऐसा, मैं फ्री से नहीं, मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया है आगे सैटरडे या फ्राइडे को कि मैं संडे को फुल चाहता हूँ। तो फुल तो नहीं था, लेकिन 80-90% हो गया था, तो भी आई वाज हैप्पी। क्योंकि एशिया के सबसे बड़े थिएटर हमारे वही है, गेटी गैलेक्सी जर्मनी। जी जी जी। ये मेरे बच्चे कल के पैदा हुए, लेकिन 100% सब लोग गेटी गैलेक्सी गए होंगे। जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये वीकडेज में भी आपका कोई एक्सपेक्टेशन था और उस पर खरी उतर रही थी? नहीं, वीकनेस पे मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई। मैंने सोचा था कि कलेक्शन बढ़ेगा या कलेक्शन इक्विवेलेंट रहेगा, वो नहीं रहा, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। वो डिक्लाइन होते हुए भी मैं OTT प्लेटफॉर्म को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैं 2D भी चला सकता हूँ, 3D को मारो गोली। अभी फ्राइडे से ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए मैंने एक और चक्कर चलाया है जी। 140 और 170 का रेट 130-160 कर दिया है। ओके, आप कम कर रहे हैं ये फ्राइडे से। जो यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, और जो आज तक और कोई थिएटर में हुआ ही नहीं जी। सब जगह पे बढ़ के हैं। नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर आप? आई डोंट थिंक सो। काफ़ी मल्टीप्लेक्स चेंज, बाकी मल्टीप्लेक्स चेंज कर रही है, उसकी वजह है 75 रुपया में पब्लिक को अंदर करेंगे, जैसे मेरे बच्चे सब चले जाएंगे अंदर 75 रुपये में,
और फिर उनका जो 2 समोसा मैं यहाँ 50 में बेचता हूँ वो वहाँ 170 में है। मैं एक पॉपकॉर्न यहाँ 40 में बेचता हूँ, वहाँ 140 150 में है मल्टीप्लेक्सों में, तो वहाँ वसूल कर लेंगे। तो उस टाइप का पॉलिटिक्स मेरे को जमता नहीं है। आई बिलीव इन लाइक DDLJ, 30 रुपया 40 रुपया, एक वेटर टिप भी नहीं लेता, लेकिन उसमें मैं चला रहा हूँ 40 रुपया बालकनी, 30 रुपया नीचे। तब आज 27 साल से चल रही है पिक्चर। लास्टली मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है, फिल्म बताई जा रही है, फिल्म के अंदर अस्त्रास होंगे, फिल्म के अंदर माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस लिए जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। कुछ बातें हैं उस पर वो खरी उतरी, कुछ बातों पर वो खरी नहीं उतरी। जैसे कि VFX की अगर बात की जाए, इसने पूरी तरह से सेटिस्फाई किया लोगों को, लेकिन कहानी की बात की जाए तो कहानी के तौर पर उसने सेटिस्फाई नहीं किया। आपको नहीं लगता कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वही आपको डिलीवर करना चाहिए, जो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे जनता कहीं ना कहीं आप कहेंगे उनका मन उठ जाता है, कहीं ना कहीं उठ जाता है। मेरी खुदा गवाह, देखो अफगानिस्तान में है, वॉर चल रहा है, फिर भी शूटिंग मैंने वहाँ जाके की। मेरे साथ कौन नहीं था, 200 स्टार थे, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी डबल रोल, कौन नहीं था मेरे पिक्चर में, लेकिन मैंने शूट वहीं किया। दैट इज़ द जस्टिफिकेशन। क्या जस्टिफिकेशन? कि भाई वो बुशकशी जिससे पिक्चर शुरू होती है, बकरा पकड़ के लेके जाते हैं, वो दैट इज़ द नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान। उसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, मुझे बहुत बंदोबस्त लेना पड़ा, मिलिट्री का बंदोबस्त लेना पड़ा, तब मैं वहाँ शूट कर पाया, लेकिन मैंने जस्टिफाई किया। उसी तरह से ब्रह्मास्त्र के अंदर ब्रह्मास्त्र को जस्टिफाई करना था। लव स्टोरी कहाँ नहीं हुई है, मैंने आपको पहले बोला, महाभारत में सब जगह पे लव, बिना प्यार के तो कोई काम चलता ही नहीं है। जी जी नहीं जी, लेकिन उसको एक तरीके से बताया जाता है, वो तरीका होना चाहिए। वो जो तरीका ना हुआ उसकी वजह से इसका डाउनफॉल चालू हुआ। फिर भी मैं सेकंड वीक के लिए रेट कम करके चलाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरी पब्लिक क्या सोच रही है मेरे लिए। क्या आप सुभाष घाई, यश चोपड़ा और जितने भी फिल्म मेकर्स से मिस कर रहे हैं आप उन्हें? मैं मिस कर रहा हूँ पहले तो मेरे खुद के अंकल। मेरे अंकल थे इसलिए नहीं, कमाल का आदमी था मनमोहन देसाई। उन्होंने जो एक पिक्चर बनाई, पिक्चर में लॉजिक नहीं होता था कभी भी। अचानक अनाथ आश्रम से गाय बच्चे को उठाती है, दूसरी जगह पे छोड़ देती है, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन लोग खड़े होकर क्लेप करते थे। वो नसीब सुहाग, आप देखो कि उसकी पहली पिक्चर थी दिल अपना प्रीत पर आई, वापस इन लोगों का किसी का जन्म नहीं हुआ होगा। मीना कुमारी की वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक्चर, एक से एक बढ़ के गाने, जिसमें वो डायरेक्टर से मनमोहन देसाई। प्रकाश मेहरा देखो, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कौन सी पिक्चर ऐसी नहीं थी जो पिक्चर उसकी चली नहीं। यश चोपड़ा देखो ना, सारी दुनिया भर की पिक्चर उसने चलाई। दे वर थिंकिंग फर्स्ट। एक टेक लेने के लिए 17 बार सोचते थे, फिर टेक लेते थे। यू टू बैलेंस दैट कहानी अकॉर्डिंग टू द टाइटल। हिंदू मुस्लिम वाली बात आती नहीं, एक बता रहा हूँ मैं। खुदा गवाह क्यों टाइटल रखा, क्यों रखा मैंने? एक अफगानिस्तान का पठान अपने कबीले को बचाने के लिए, श्रीदेवी से निकाह करने के लिए भारत आता है। हाँ, ये स्टोरी की थिक लाइन है। वो लाइन पे और कोई टाइटल हो ही नहीं सकता, यही टाइटल हो सकता। मनमोहन देसाई जी ने भी कहा, उन्होंने खुदा गवाह रखा। तो ये सब चीज़ थी। ऐसे करते करते 72 से 22, हाँ 50 साल हो गए ये लाइन में। अभी और क्या चाहिए इंसान को? ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम ज़्यादा दोस्तों, हम मनोज जी से ज़्यादा रिएक्शन नहीं लेंगे, लेकिन कुछ हद तक ये सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ हद तक इस बात से ये नाराज़ हैं कि कहानी जिस हिसाब से जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो अभी तक नहीं हो पाई, और यही वजह है कि वीकडेज में उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। फिलहाल आपका क्या मानना है मनोज सर के ओपिनियन से, आप जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर।